हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एडमंड स्पेंसर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इंडियन राइटर्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। उसमें मैंने ब्रीफ जो है समरीज़ भी आपको बताने की कोशिश की है। हमने जो है ड्रामा का बैकग्राउंड भी समझा है, उसमें कैसे मोरालिटी प्ले, मॉरल प्लेस और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ा है, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। और ये सभी जो एग्ज़ाम हैं, जो आपका EMRS है, DSSS है, PGT TGT, या फिर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्पेसिफिकली तो ये मास्टर कैडर के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम आज पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर के बारे में। एडमंड स्पेंसर 1552 टू 1599 इनका टाइम पीरियड है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक बहुत ही फाइन पोइट थे। ठीक है, और इनका जॉनरे जो है वो रेनेसा पीरियड का है। और इनको कहा जाता है कि ये जो है इनका बैकग्राउंड जो है, इनके फादर एक क्लॉथ मेकर थे। तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये क्लॉथ मेकर के सन थे। सो इस तरह से हमारे पास इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने 2 शादियाँ की थी। ठीक है, और इनकी दूसरी वाइफ जो थी, जो जब इनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई तो इनकी दूसरी वाइफ जो थी वो थी एलिजाबेथ बॉयले। ठीक है, जो इनके दोस्त की बेटी थी। ठीक है, तो उसमें हम आज इनके बारे में फुल पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यकीन मानिए कि जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। इनका मोस्ट फेमस जो वर्क है वो है द फेरी क्वीन, जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बारे में भी हम पूरा जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये रहेगा कि एडमंड स्पेंसर जो है, एपिटेप्थ इनके बारे में क्या है। मतलब कोई भी राइटर अगर किसी दूसरे राइटर के बारे में कुछ कहता है तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी हम ये भी जानेंगे कि इनके बारे में किन किन राइटर्स ने कुछ कुछ कहा है। इनको सभी ने प्रेज़ किया है। बायरन मिल्टन और जो है पॉप ने भी इनके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। ये कुछ हमारे पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पेपर में भी आए हुए हैं कहीं ना कहीं। एपिटेप्थ में क्या था कि एपिटेप्थ इनको इंग्लिश वर्जिल भी कहा जाता है। वर्जिल जो है हमारे एक एंशिएंट राइटर थे, ओविड, वर्जिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और इनके बहुत से वर्क से सभी राइटर्स ने, सभी पोइट्स ने अडॉप्टेशन की है। इन्होंने भी की है। इनको द इंग्लिश वर्जिल भी कहा जाता है। वर्जिल जो थे वो किसी और देश के थे, इसलिए इनको इंग्लिश वर्जिल कहा जाता है। उसके बाद में द प्रिंस ऑफ पोइट्स ऑफ ऑल टाइम, इनको चार्ल्स लैम ने कहा था। सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज़ रिगार्डेड एज द सेकेंड फादर। नाउ हु इज़ द फर्स्ट फादर? फर्स्ट फादर इज़ चौसर। जॉफ्री चौसर को फर्स्ट पोइट कहा जाता है और इनको सेकंड कहा जाता है। तो ये एक पोइट थे। ऑल्दो इन्होंने ट्रांसलेशंस भी लिखी हैं। और द मुल्लाज बार भी इनको कहा जाता है। इनको द सनराइज ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्क्स इनके जो थे हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो हम एक बार देख लेते हैं। द शेफर्ड्स कैलेंडर। नाउ कैलेंडर वर्ड से ही ये हमें पता लग जाता है कि कैलेंडर मीन्स जो कि 12 महीनों को रिप्रेजेंट करती है, उसको ये कैलेंडर की फॉर्म में लिखी गई है। और इसमें जो है हर मंथ के लिए एक पोइट्री एट्रीब्यूटेड की गई है। डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी। और ये जो है शेफर्ड कैलेंडर जो सर फिलिप सिडनी को इन्होंने डेडिकेट की है। सार्केज़म, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ सार्काज़म। ठीक है, वो वर्ड उसमें पहली बार यूज़ हुआ था। फॉर हिम्स भी इनका एक वर्क है। उसके बाद में द रून्स ऑफ टाइम, द ट्यूर ऑफ द म्यूजेस, ये जो रून्स ऑफ टाइम, ट्यूर ऑफ म्यूजेस है, ये इनका एक वर्क था। कंप्लेंट, उसके अंदर में ये उसके अंदर ये पोइट्रीज़ हैं जिनके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द मदर्स हबर्ड्स टेल, प्रोसपोपिया भी उसको कहते हैं, 1591। एमोरेटी डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ बॉयली, दैट इज़ हिज सेकेंड वाइफ। इट इज़ रिटन इन पेट्रार्कन सोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिटन इन पेट्रार्कन सोनेट। हमने स्पेंसेरियन सोनेट भी पढ़ा है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो एमोरेटी है वो वर्क जो है पेट्रार्कन सोनेट में लिखा है। अभी आपको सारे ही सोनेट्स के बारे में मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है।
आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं कि सोनेट कैसे कैसे जो है शेक्सपियरियन सोनेट कौन सा है, स्पेंसरियन सोनेट का क्या रहता है और पेट्रार्कन सोनेट का क्या रहता है। तो इसमें टोटल 88 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं। एपिथैल्मियन, प्रोथैल्मियन, एपिथैल्मियन 1595 में और प्रोथैल्मियन 1596 में। एपिथैल्मियन में इन्होंने ब्राइडल चैम्बर डेडिकेटेड की है अपनी वाइफ को, एलिजाबेथ बॉयली को, और उसमें इन्होंने 23 सोनेट्स लिखे हैं। प्रोथैल्मियन में इन द ऑनर ऑफ डबल मैरिज ऑफ कैथरीन एंड एलिजाबेथन की जो दोनों की जो मैरिज है उसके ऊपर ये लिखा था। तो कैथरीन इनकी बेटी का नाम भी था। सो इस तरह से ये वर्क मैरिज के ऊपर है, डबल मैरिज के ऊपर। 9th इनका एक वर्क था व्यू ऑफ द स्टेट्स ऑफ आयरलैंड, जो कि 1598 में इन्होंने लिखा है। द फेयरी क्वीन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ। इट इज़ एंड एलिजाबेथन जो थी ट्यूडर डायनेस्टी की थी, इन्होंने उसको डेडिकेटेड करते हुए ये वर्क जो है लिखा है। इसमें इन्होंने अपने बुक के टाइटल में लिखा है कि 12 वर्च्यूज़, ठीक है, 12 वर्च्यूज़ उस बुक के ऊपर लिखा हुआ है। सो उसमें इन्होंने ये सोचा था कि ये 24 जो हैं बुक्स को लिखेंगे, बट समहाउ वो 6 बुक्स को ही कंप्लीट कर पाए। उसमें इन्होंने जो 1 to 3 है बुक वो 1519 में कंप्लीट हुई, पब्लिश हुई, और 4 to 6 जो है वो पब्लिश हुई 1596 को। और इसमें ये वर्क जो है इंस्पायर्ड थी ऑरलैंडो फ्यूरोज़ो से ये इंस्पायर्ड थी। इसके प्रीफेस जो है, जो इसका प्रीफेस रखा गया है, वो एक लेटर था जो कि इन्होंने अपने दोस्त वॉल्टर रेले को लिखा था। 12 बुक्स इन्होंने 12 वर्च्यूज़ पे लिखने की बात कही थी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। बट इसमें क्या होता है कि 12 नाइट जो हैं, 12 के 12 जो वर्च्यूज़ है वो 12 नाइट के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। और वो सर्च करेंगे इन सर्च ऑफ क्वीन ग्लोरियाना जो है वो क्वीन एलिजाबेथन को यहाँ पर सिंबलाइज़ कर रही है। ये आपके लिए पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आपको पूछ लेंगे बताइए क्वीन ग्लोरियाना जो है वो किसको सिंबलाइज़ करती है, तो वो एलिजाबेथ को सिंबलाइज़ करती है, ठीक है, क्योंकि ये रेनेसां पीरियड के थे। नेक्स्ट 6 नाइट इन्होंने 6 बुक्स ही कवर कर पाए। तो वो 6 नाइट जो थे वो 6 वर्च्यूज़ के रूप में रिप्रेजेंट हुए। उनकी लिस्ट यहाँ पर है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th आ गया है। तो इसमें वर्च्यू क्या है, होलीनेस, जो कि रेड नाइट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है होलीनेस को, ये बुक 1 में है। 2nd बुक में टेम्परेंस, जो कि सर ग्वेन जो है उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेम्परेंस को। चेस्टिटी को वर्जिन ब्रिटोमार्ट कर रही है, हु इज़ इन डिस्गाइज ऑफ अ नाइट, जो कि ये एक लेडी है, ओनली लेडी, बट इसमें इसको ये जो है भेष में है, एक नाइट के भेष में छिपी हुई एक औरत है। फ्रेंडशिप कैम्बल और टैलमोन की दिखाई गई है इन द बुक 4। जस्टिस दिखाया गया है सर आर्टिकल की फॉर्म में बुक 5 में। बुक 6 में कर्टेसी को दिखाया गया है, सर कैलिडोर ने इसमें कर्टेसी को रिप्रेजेंट किया है, ये बुक 6 में है, ठीक है। ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इनके बारे में। उसके बाद में इनके पास कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे इनके बारे में। वो थे कि इनको जो है, इनका जो रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे इनको पोइट्स कॉर्नर में दफनाया गया, वो था वेस्टमिनिस्टर एबे। एंड इनका पेन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि था इनका नाम इमर्शियो के नाम से ये इन्होंने अपना पेन नेम रखा था। और इनके टाइम में 9 इयर्स वॉर हुई थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। जो इनका वर्क है आयरलैंड वाला, उसमें इन्होंने जो है इंग्लैंड के प्लान को बताया है कि कैसे इन्वेजन की तैयारी चल रही थी आयरलैंड पे। और जो हमारा वर्क है द फेरी क्वीन एक एपिक वर्क है। एपिक वर्क होता है जिसमें कि जैसे कि हमारा महाभारत और रामायण है उसी तरह का, और उसमें एलोगरी का भर भर के यूज़ किया गया है।
बाकी द फेयरी क्वीन में आपको जो कैरेक्टर्स मिलेंगे, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जो कि फेयरी क्वीन को ही डेडिकेटेड होगी, ठीक है। उसमें हम उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज़ पॉसिबल सो दैट कि इसी तरह से मुझे आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।